अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? यू विल बी फाइन, आई होप सो। आज हम पढ़ रहे हैं एक नया रिएक्शन बेंजीन का, जो कि है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। हम बेंजीन के रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, इसमें हमने पहले जो लास्ट हमारा लेक्चर था उसमें ये जिक्र किया कि हेलोजिनेशन कैसे होगी, और हमने उसी के ज़रिए से सीखा कि किस तरीके से बेंजीन रिएक्शन देता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो बेसिक मैकेनिज्म है वो कैसे होगा वो भी हमने पढ़ लिया। लेकिन आज अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज भी कर दूंगा और नाइट्रेशन भी उसी के हिसाब से समझा देंगे। इससे पहले आपको चंद एक बातें अपने दिमाग पर रखनी है, वो ये कि बेंजीन की जो ज़्यादातर रिएक्टिविटी है वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ है। इलेक्ट्रोफाइल एक ऐसा स्पीशी होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और वो इलेक्ट्रॉन को तलाश कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन को चाह रहा होता है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब भी है इलेक्ट्रॉन लविंग, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी के साथ बेंजीन रिएक्ट करता है। इसका मतलब आप यूं भी ले सकते हो कि बेंजीन एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी इस तरीके से, यानी बेंजीन नाइट्रेशन या कह लीजिए नाइट्रो ग्रुप को ऐड करवाती है। मैं थोड़ा सा बात समझाता हूँ कि नाइट्रेशन का मतलब आप कई तरह से ले सकते हो। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप कहो इंट्रोडक्शन ऑफ NO2 ग्रुप इनटू बेंजीन इज कॉल्ड नाइट्रेशन, तो बात ठीक है। यूं भी बोल सकते हैं द रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विद बेंजीन इज कॉल्ड नाइट्रेशन, ऐसे भी ठीक है। लेकिन बेसिकली करना वही है जो हम लास्ट टाइम सीख के रहे हैं, वो ये कि एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा, वो बेंजीन के एक H को निकाल देगा और खुद उसकी जगह ले लेगा, और इसी को ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ये किस तरह से काम करता है इसके बारे में हम सीखते हैं। देखो भाई, किस तरह से हमने इसको करना है, इसके लिए आपको नाइट्रिक एसिड का एक पहले वो रिएक्शन ले लेना है जो बिल्कुल नॉर्मल रिएक्शन हो, इसमें मैकेनिज्म ना हो, ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे मिसाल के तौर पर समझ लीजिए ये हमारे पास बेंजीन है। ये वाली बात आपके दिमाग में रहे कि यहाँ पर 6 कार्बन है और हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, तो फार्मूला बन गया C6H6। तो हर कार्बन जो कॉर्नर पे मौजूद है उसके साथ साथ एक H भी है। अब हमने रिएक्शन करवाना है नाइट्रिक एसिड के साथ, जो कि है HNO3। अब आपको जैसे मैंने कहा कि नाइट्रिक एसिड का आपने NO2 ग्रुप लेना है। अब मिसाल यूं ले लीजिए कि अगर आपको यूं लिखना मुश्किल लगता है तो आप यूं लिखकर फिर इसको कंप्लीट करें। फॉर एग्जांपल NO2 और OH, ये बन गया नाइट्रिक एसिड। अब समझ लीजिए इसका ये वाला पोर्शन है नेगेटिव है, और जो दूसरा NO2 ग्रुप है ये पॉजिटिव है। तो यही है वो हमारा इलेक्ट्रोफाइल जो बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा। हम इसका जनरल मैकेनिज्म भी अभी देखेंगे, लेकिन फिलहाल उस मैकेनिज्म को पढ़ने से पहले हम कुछ ये देख लेते हैं कि अगर आप सिंगल स्टेप पे रिएक्शन करते हैं तो आप कैसे करेंगे। तो वही आसान सी बात, बेंजीन से एक H निकाल दें। सपोज कीजिए मैं एक कार्बन का H अलहदा करके लिख रहा हूं, ताकि आपको पता चल जाए कि ये H यहाँ पर काम करता है। अब आपने करना ये है कि यहां से एक बेंजीन का H और नाइट्रिक एसिड का OH रिमूव कर देना है। इस तरह आपको यहाँ पे मिलेगा H2O यानी वाटर, और जो बाकी बच गया वो आप लिखें। देखें ये C6H6 था, अब ये C6H5 हो चुका है। तो फिलहाल मैं इसको लिखता हूँ C6H5, और इसको यूं भी लिख सकते हैं, ये C6H5 है, H निकल चुका है और इसकी जगह पर अब आ जाएगा NO2। तो ये आपके पास NO2 आ जाने पर अब एक नया कंपाउंड बन गया। इसको सिंपली आप बोल सकते हो नाइट्रोबेंजीन। और आपको याद होगा अभी मैंने बोला है कि तारीफ करते हैं अगर नाइट्रेशन की तो करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ, यानी दाखिल कर देना क्या, NO2 ग्रुप कहां पर, बेंजीन में, इज कॉल्ड नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन भी हो गई और हमारे पास एक नया कंपाउंड बन गया, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोबेंजीन। अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको और भी याद रखना है, और वो है कंडीशन, यानी एरो, कि एरो को आप किस तरह से डील करेंगे। आप सबसे पहले लिखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, यानी सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में है। ऑलमोस्ट सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, यानी ये नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड ऑलमोस्ट 1:1 की रेशो से यहाँ पर होते हैं, और कुछ आपको हीट भी करना पड़ता है, यानी 52
ऑलमोस्ट 55 डिग्री सेंटीग्रेड जो हमारी बुक लिखती है। तो ये था जी आपके पास इसकी कंडीशन का एक हिसाब किताब। कंडीशन लगाना इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ये मैंने कई दफ़ा आपको समझाया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंडीशन की एक इंपॉर्टेंस होती है। अगर आप कंडीशन इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब चलते हैं, ये हो गया रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के बाद हम आते हैं मैकेनिज्म की तरफ। तो अब आपको याद रहे कि हमने क्या किया है, रिएक्शन। इसके बाद जब मैकेनिज्म करते हैं तो वहां हम कुछ ऐसे करेंगे। देखो भाई, आपने ऐसा करना है, सबसे पहले दो चीजों को पकड़ लेना है, एक सल्फ्यूरिक एसिड और एक नाइट्रिक एसिड, और इसको कुछ ऐसे लिखना है जैसे कि मैं लिख रहा हूं। देखिए यही NO2OH, NO2OH, बेशक ऐसे लिख लें, ऐसे लिख लें, HNO3 करके लिखें, कोई इशू नहीं है। और इसके बाद आप लिखें सल्फ्यूरिक एसिड, ये है जी सल्फ्यूरिक एसिड। तो लिखना यूं है, H2 का एक H मैंने बाहर लिख दिया और बाकी SO3H भी लिख सकते हैं, SO4H भी लिख सकते हैं, मतलब अलग अलग करके आपको बता दूंगा। तो ये आपके पास SO4H, ये टोटल बन गया H2SO4। ठीक है, इसको यूं भी लिख सकते थे, बाज बुक्स लिखती हैं HSO3OH, तो वो भी बात बन सकती है। तो बहरहाल मैंने आसान करके लिख दिया है, आप ऐसे सोच लीजिए, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये नाइट्रिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड का एक H और नाइट्रिक एसिड का OH आपने रिमूव कर लेना है। ठीक है, ये याद दहानी के लिए है। हमारी बुक में जैसे सिंपल लिखा है नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपने अपने याद करने की खातिर ऐसा कर लेना है कि आपको याद रहे कि यहाँ से H और यहाँ से OH निकला है। अब देखो भाई, ये हिस्सा हमारे पास नेगेटिव है OH वाला, और ये वाला हिस्सा पॉजिटिव है। तो अगर हम इस नेगेटिव पार्ट को निकाल देंगे तो बाकी पॉजिटिव पार्ट ही बच जाएगा, और यही आप लिखो, यानी NO2 पॉजिटिव प्लस H2O जो होता है ये न्यूट्रल होता है, तो आप इसको भी लिख दें, न्यूट्रल H2O। अब रह गई एक चीज, और वो क्या है, वो ये है S। देखो भाई, ये पूरा हिस्सा था न्यूट्रल था, एक हिस्सा नेगेटिव चला गया तो बाकी, दोबारा देख लीजिए, एक हिस्सा पॉजिटिव चला गया तो बाकी हिस्सा नेगेटिव रह गया। तो वही हम यहां पर लिखते हैं, इसको लिख दिया है, बेशक इसको अब लिख दें HSO4। हमारी बुक में भी कुछ ऐसा लिखा है, तो आपको याद रहे कि भाई चाहे SO4H हो या HSO4 हो, बात एक ही है। तो अब वो जो लास्ट टाइम सीखा था वो सब कुछ कंप्लीट हो रहा है। क्या लास्ट टाइम सीखा था, लास्ट टाइम हमने कहा था कि एक इलेक्ट्रोफाइल का होना जरूरी है। तो जो NO2 है ना, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, और जो हमारे पास बाकी हिस्सा है ये वाला, ये आपके पास एक बेस है। ठीक है, जो हमें काम आता है मैकेनिज्म के अंदर। तो बेस कह लीजिए, नेगेटिव पार्ट के लिए दोनों सही हैं। अब जो आपके पास NO2 ग्रुप है, ये NO2 ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट, और किस तरह से एक्ट करेगा या किस तरह से अटैक करने की वजह बनेगा वो हम सीखते हैं। पहले हमने सीखा है पहले स्टेप के अंदर क्या करना, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना। अब दूसरे स्टेप में बाकायदा तौर पर देखो भाई, पहले इन दोनों का मिलाया, इस सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड से कुछ बनाया, और उसके बाद उसको रिएक्ट करवाया बेंजीन के साथ, यानी इस वाले बेंजीन के साथ। तो पहले इलेक्ट्रोफाइल बनाया और इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन करना है बेंजीन के साथ। ले भाई, ये हमने पहले भी सीखा हुआ है, लेकिन मैं इसको इस तरह एक्सप्लेन करूंगा कि अगर आपने पहले नहीं भी देखा तो भी आपको आ जाएगा। देखिए भाई, ये बेंजीन का 1, 2 और 3 डबल बॉन्ड, और यहां पर वो हाइड्रोजन जो हमने एक्चुअली क्या करना है, रिप्लेस करना है। कोई कहे कि यहाँ हाइड्रोजन नहीं होता, होता है, यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, यहाँ पर भी, पूरे के 6 हाइड्रोजन है। किसी भी कार्बन को आप तस्वर कर सकते हो, हर कार्बन की इंपॉर्टेंस और हाइड्रोजन की इंपॉर्टेंस बराबर है, लेकिन फिलहाल एक H इसलिए बाहर रखा जा रहा है ताकि समझने में आसानी हो। अब आपने क्या करना है, वही इलेक्ट्रोफाइल लेकर आओ, जो NO2 है पॉजिटिव, लिखना जरूरी है। अब क्या करना है, यहां वाला देखें कार्बन जो यहां पे मौजूद है, मैं थोड़ा सा एच को बना के दिखाता हूं आपको। यहां पर एक कार्बन है, ये कार्बन कहता है कि भाई इधर एक इलेक्ट्रॉन तो इसी का है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन किस कार्बन का है, जो कार्बन इधर रहता है।
तो 2 कार्बन का इलेक्ट्रॉन है। अब ये कार्बन कहता है NO2 को कि तुम ये इलेक्ट्रॉन, रेड वाला इलेक्ट्रॉन रख लो, ठीक है, और इस तरह तुम्हारी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो कंप्लीट हो जाएगी और तुम्हारे पास कोई चार्ज नहीं रहेगा। तो NO2 इसकी बात मान लेता है। अब क्या हुआ, अब कुछ यूं होगा कि देखो भाई, ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन दे दो आप किसको, NO2 को। लो भाई, यहां हम दे रहे हैं NO2, ये फिलहाल मिटा रहा हूं, हाँ जी, NO2। और इसके साथ साथ ये कार्बन कहता है कि जो मेरा एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के जरिए से हम दोनों आपस में एक बॉन्ड बनाते हैं। लो भाई, NO2 आकर यहां पर जुड़ गया। अब H जो यहां पहले से था वो अभी भी आपने ऐसे का ऐसा ही रखना है। अब देखो जी क्या हुआ, अब ये जो हमारे पास कार्बन है ये वाला, इस कार्बन का तो इलेक्ट्रॉन छिन गया, इसलिए इस कार्बन पर अब चार्ज आ गया, और वो कौन सा, पॉजिटिव। यानी कार्बन पर अब इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन तो कहां चला गया, नाइट्रोजन के पास, ये रहा। तो चार्ज क्या हो गया बेटा, यहां पर कम कार्बन पर। तो भाई चार्ज हम क्या, यानी चार्ज बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो अब फिर जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो वहां पर क्या लिखते हैं, पॉजिटिव। तो ये बिल्कुल इस तरह, और जो बाकी आपके पास है मॉलिक्यूल उसको एज सच ही लिखे रहने दें, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपके पास दूसरा स्टेप हो गया। अब आते हैं थर्ड स्टेप के ऊपर। थर्ड स्टेप पे मैकेनिज्म में क्या होता है, अब गौर से देखो, पहले इन दो को जोड़ा था ना, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को, तो 3 चीजें बनाई थी आपके पास। नंबर 1 NO2, वाटर और HSO4। NO2 तो यहां पर काम आ गया, जिस पर चार्ज है वो काम आ रहे हैं, जो न्यूट्रल चीज है उसको रिजेक्शन करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो स्टेबल है। तो अब HSO4 जो है आपके पास ये रह गया बतौर बेस, जो मैंने यहां से रेज किया था, मैं दोबारा लिख देता हूं बेस। अब ये बेस आएगा इसके पास, तो भाई लेकर आते हैं, ये हमारे पास वही मॉलिक्यूल, इसमें बिल्कुल सेम टू सेम वही NO2, और यहां पर चार्ज पॉजिटिव। अब होगा ये कि जो बेस आएगा HSO4, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की जाती है, तो ये क्या करता है, ये कहता है इस हाइड्रोजन को, देखो यहां पर इसको अटैक करवा लो। अब ये हाइड्रोजन पर अटैक करके कहता है कि तुम अपना इलेक्ट्रॉन बेंजीन को ही दे दो, ठीक है। ये वाला कार्बन तो है, यानी इस वाले कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन तो है, एक इलेक्ट्रॉन जो था वो हाइड्रोजन का था, तो वो इलेक्ट्रॉन समेत ये दोनों इलेक्ट्रॉन अब शिफ्ट होने लगे हैं अंदर की जानिब। जब अंदर शिफ्ट होंगे तो फिर क्या होगा, फिर कुछ ऐसी हालत होने वाली है कि देखें, सबसे पहले आपने HSO4 को S दे देना है, ये वापस बन जाएगा H2SO4, H2SO4। और फिर हम यहां पर चलते हैं, तो ये क्या करता है बेटा, ये आपके पास वैसे का वैसा हिस्सा, H निकल गया, NO2 अकेला रह गया, ठीक है। और यहां पर जो नया बॉन्ड शिफ्ट हुआ है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जब इस कार्बन को मिलेगा तो इसका चार्ज पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, और यहां पर आपको एक बॉन्ड लगाना पड़ेगा। ये था जी एक सिंपल सा मैकेनिज्म। अब जरा इसको थोड़ा सा अगर जस्टिफाई कर लेते हैं, जरा ऐसे समझ करके हम ये मान लेते हैं कि ये हो गया जी नाइट्रोबेंजीन, ये रहा नाइट्रोबेंजीन, ये दोनों कहां पर है डी, ये दोनों यहां पर थे, यहां से इन्होंने क्या बनाया, NO2, जो बना वो आगे इस्तेमाल हो गया, HSO4 जो बना वो इस्तेमाल हो गया, लेकिन H2SO4 पैदा भी हुआ। यानी रिएक्शन के शुरू में H2SO4 था, और रिएक्शन के एंड में भी आपको H2SO4 मिल रहा है। तो चूंकि सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल अगर देखा जाए तो नहीं हुआ, ठीक है ना, तो इसलिए हम उस सल्फ्यूरिक एसिड को जब एक सिंपल रिएक्शन लिखते हैं या ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं तो उसको एरो पे लिख देते हैं। यानी ये लग रहा है कि बस ये इस्तेमाल हो रहा है, या कह लीजिए ये हमारे पास एक ऐसी चीज है जो बतौर कैटलिस्ट है, जो रिएक्शन को तो करवा रही है लेकिन खुद उसका हिस्सा नहीं बन रही, लेकिन मैकेनिज्म में आपको शो हो रहा है कि भाई उसने एक किरदार अदा किया है। उस सल्फ्यूरिक एसिड ने एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया था, उस इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन से ही तो बेंजीन ने स्टार्टिंग ली है और फर्दर रिएक्शन कैरी आउट हुआ है। तो ये आपके पास अब कुल ओवरऑल चीजें कितनी हो गई भाई,
एक हो गई बेंजीन, जो ये रहा, ठीक है ना जी, बेंजीन। कोशिश क्या करें नीचे लिखने की आदत डाला करें, हर एक कंपाउंड के नीचे उसका नेम। दूसरे नंबर पर क्या आया, नाइट्रिक एसिड। आप इसको तस्वर कर लें, ये नाइट्रिक एसिड है, ये रहा वो नाइट्रिक एसिड, ठीक है जी। सल्फ्यूरिक एसिड ने साथ दिया और वापस भी बन गया, तो सल्फ्यूरिक एसिड को साथ लिखने की जरूरत नहीं रिएक्टेंट में, बल्कि एरो पे लिखा जाए। आखिर में क्या बना, नाइट्रोबेंजीन, वो ये रहा नाइट्रोबेंजीन। और जो यहां आपको ओवरऑल में वाटर नजर आ रहा है, वो ये रहा वाटर। तो आपने देखा ये था सिंपल सी नाइट्रेशन और उसका मैकेनिज्म। तो मिलते हैं अगले रिएक्शन में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज।